गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। तो आज बिना देर किए चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? भविष्यकाल। आप लोग नोट करेंगे फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है, भविष्यकाल। इसकी पहचान नोट करेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आज शब्द आए उससे फ्यूचर टेंस समझना चाहिए। क्या आना चाहिए? गा गे गी आज शब्द आए उससे फ्यूचर टेंस समझना चाहिए। हाँ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये वाक्य के अंत में आएगा, अगर यही क्रिया के अंत में हो जाए तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गा गे गी आएगा। और फ्यूचर टेंस में ऐसा होता है कि फ्यूचर टेंस में जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य में या भविष्य में यह स्थिति बनी रहेगी। मतलब भविष्य में स्थिति बनी रहने के लिए, कायम रहने के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की संरचना क्या है? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सहायक क्रिया शैल या विल बी के बाद बी मीन्स होना होता है। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आएगा? नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा आपका। ठीक है, नाउन या कोई एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। जैसे हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। अब देखिए यहाँ आया है गे। वैसे रहना क्रिया है, लेकिन खुश होना या खुश रहना, हम खुश रहेंगे, ये फ्यूचर की स्थिति का बोध कराएगा। हम खुश रहेंगे या हम लोग खुश रहेंगे। करता क्या है? वी के साथ सहायक क्रिया आपका क्या लग जाएगा? शैल बी। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ लगेगा शैल बी, यानी कि आई शैल बी हैप्पी, सॉरी वी शैल बी हैप्पी। हम खुश रहेंगे तो वी, अगर मैं रहता तो क्या हो जाता? आई शैल बी हैप्पी। हम है इसलिए क्या हो जाएगा? वी शैल बी हैप्पी, वी शैल बी हैप्पी। अगला सेंटेंस आप देखेंगे, वे बहादुर होंगे। वे बहादुर होंगे। इसमें भी आया है गे, बहादुर होंगे। तो दे करता क्या? दे, इसके साथ लगेगा क्या? विल बी। बी मीन्स क्या होता है? होना। दे विल बी ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और हैप्पी भी एडजेक्टिव है। ये भी है एडजेक्टिव, हैप्पी भी एडजेक्टिव। चलिए हम कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं। कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तुम कलाकार बनोगे। तुम कलाकार बनोगे। तुम कलाकार बनोगे। तुम कलाकार बनोगे। आप देखेंगे इसमें फ्यूचर में एक स्थिति बनाने के लिए तुम करता है, तुम के साथ यू मीन्स तुम, इसके साथ सहायक क्रिया क्या आपका यूज करेंगे? विल बी। यू विल बी एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। यू विल बी एन आर्टिस्ट। यू विल बी एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ ए से शब्द स्टार्ट हो रहा है, वावेल है ये, और मतलब स्वर का साउंड दे रहा है, वावेल का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन। यू विल बी एन आर्टिस्ट। तुम एक कलाकार बनोगे। यहाँ एक का बुध है इसलिए एक एन लगेगा। यू विल बी एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो ध्यान देना, हम शैल का प्रयोग, शैल और विल का प्रयोग चेंज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। कब? जब वाक्य से अनिवार्यता धमकी चेतावनी, जब वाक्य से अनिवार्यता धमकी चेतावनी आदि का बोध हो, निश्चितता आदि का बोध हो, तो शैल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग होगा। वो सेंटेंस देखेंगे जब ऐसा वाक्य हो, जब निश्चित हो जाए, अनिवार्य हो जाए, तो शैल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे, मैं वहां जरूर उपस्थित रहूंगा। जरूर उपस्थित
मैं वहां जरूर उपस्थित रहूंगा। देखिएगा, मैं वहां जरूर उपस्थित रहूंगा। फिर से देख लीजिए इस सेंटेंस को, हम थोड़ा सा यहां से लिखते हैं, एक लाइन में आ जाएगा। मैं जरूर वहां उपस्थित रहूंगा, वहां उपस्थित रहूंगा। अब देखिएगा, मैं जरूर वहां उपस्थित रहूंगा, वाक्य क्या होगा, निश्चित हो गया। तो आई के साथ शैल भी लगता है, लेकिन यहां क्या लगेगा, विल बी। आई विल बी प्रेजेंट, आई विल बी प्रेजेंट देयर, देयर मीन्स वहां, आई विल बी प्रेजेंट देयर। तो और दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, वह अवश्य ही डॉक्टर बनेगा, वह अवश्य ही डॉक्टर बनेगा। वह अवश्य ही डॉक्टर बनेगा। तो ही शैल बी, यहां बिल लगता था लेकिन अवश्य आ गया, निश्चित हो गया बात। तो ही शैल बी अ डॉक्टर, DOCTOR, ही शैल बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का अब स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट, फिर बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा। शैल और विल के बाद, या विल और शैल के बाद नॉट, फिर बी का प्रयोग करेंगे। शैल और विल के बाद जो है, जैसे हम अनपढ़ नहीं रहेंगे, हम अनपढ़ नहीं रहेंगे। कर्ता देखिएगा, हम अनपढ़ नहीं रहेंगे, यहाँ फर्स्ट पर्सन है वी, और शैल यहाँ लगे क्या, वी शैल। नॉट है तो नहीं, है तो नॉट, नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट। वी शैल नॉट बी इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट मीन्स अनपढ़, लिटरेट माने साक्षर। तो वी शैल नॉट बी इलिटरेट, हम अनपढ़ नहीं रहेंगे। रमेश अनुपस्थित नहीं रहेगा, रमेश अनुपस्थित नहीं रहेगा। आप देखेंगे, रमेश अनुपस्थित नहीं रहेगा, पहले करता रमेश नहीं है तो यहाँ करता क्या होगा, विल, सहायक क्रिया विल। रमेश विल नॉट बी absent, ABSENT, absent माने अनुपस्थित। रमेश विल नॉट बी absent। ठीक है, तो यहाँ
फर्स्ट पर्सन था वी, इसके साथ सैल, और यहाँ नाउन है, नाउन को थर्ड पर्सन मानते हैं, थर्ड पर्सन के साथ क्या लग जाएगा, विल। तो रमेश विल नॉट बी एब्सेंट। ठीक है, क्लियर हुआ नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब चलेंगे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम। इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, पहले सहायक क्रिया क्या लगेगा, शैल या विल, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है ना। तो हम सेंटेंस लेते हैं। क्या वह एक वैज्ञानिक बनेगा, क्या वह एक वैज्ञानिक बनेगा, क्या वह, वाक्य क्या से प्रारंभ है, इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, वह करता है तो उसके साथ क्या लगेगा, विल, विल, फिर करता, ही, करता के बाद फिर बी, विल ही बी साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की स्पेलिंग SCIENTIST, अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। विल ही बी अ साइंटिस्ट, विल ही बी अ साइंटिस्ट। अगला सेंटेंस, क्या अनित्य, क्या अनित्य एक अच्छा विद्यार्थी क्या अनित्य एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा। ठीक है, वाक्य क्या से प्रारंभ है, क्या अनित्य एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा, तो वाक्य क्या से प्रारंभ है, और यहाँ क्या है, नाउन है, नाउन को थर्ड पर्सन मानते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, विल, विल अनित्य कर्ता के बाद क्या लगेगा, बी, विल अनित्य बी अ गुड स्टूडेंट, गुड माने अच्छा, गुड स्टूडेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंट्रागेटिव का यस नो टाइप रहा। आइए अब इसे नोट करेंगे और हम बढ़ेंगे क्या, WH टाइप की तरफ। और WH वर्ड यहाँ पे देखिए, WH टाइप के लिए आपको WH वर्ड लिखाए हैं क्या, वाट, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, वेन मीन्स कब, हु माने कौन, हुम माने किसको, हुज माने किसका, विच माने कौन सा कौन सी, हुम माने हाउ मेनी मीन्स कितना कितने, हाउ मच मीन्स कितना कितने, हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक। तो हाउ मेनी का प्रयोग जिसको गिना जा सके उसके लिए हाउ मेनी, और जिसको नहीं गिना जा सके उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम बढ़ेंगे WH टाइप की तरफ इंट्रागेटिव के दूसरे नियम पर। इंट्रागेटिव का दूसरा नियम WH टाइप। तो पहले हम लिख लेंगे WH टाइप, WH वर्ड, पहले WH वर्ड लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड, फिर हमारा क्या होगा, कर्ता शैल या विल ऑब्लिक करके, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे वह अभिनेता, वह अभिनेता कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। वाक्य
इसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। कैसे? हाउ, हाउ सहायक क्रिया विल, हाउ विल, फिर करता ही, हाउ विल ही बी। अब इसके बाद अभिनेता, हाउ विल ही बी एन एक्टर, एन एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता। अंत में क्वेश्चन मार्क, हाउ विल ही बी एन एक्टर। तुम कमरे में क्यों रहोगे? तुम कमरे में क्यों रहोगे? ठीक है, क्यों? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे WH वर्ड, वाई, फिर विल, फिर करता यू, फिर बी, वाई विल यू बी कमरे में। देखिएगा यहाँ कमरे में, ठीक है, तुम कमरे में। तो वाई विल यू बी, वाई विल यू बी में इन द रूम, रूम डेफिनेट है इसलिए द लग गया। वाई विल यू बी इन द रूम। यह आपका WH टाइप रहा। और अब हम देखेंगे इंट्रागेटिव नेगेटिव, जो थर्ड है। इंट्रागेटिव नेगेटिव यस नो टाइप का देख लेते हैं और WH टाइप का। क्या वह स्कूल में नहीं होगा? देखिए, क्या वह स्कूल में नहीं होगा? तो विल ही नॉट, कर्ता के बाद नॉट आएगा। इंट्रागेटिव नेगेटिव में कहाँ नॉट आएगा? कर्ता के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। इंट्रागेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर भी। तो वाई विल ही नॉट बी इन द स्कूल, वाई विल ही नॉट बी इन द स्कूल। अगला, तुम गायक क्यों नहीं बनोगे? तुम गायक क्यों नहीं बनोगे? तुम गायक क्यों नहीं बनोगे? तो क्यों नहीं, वाई, इसके बाद क्या होगा? विल, फिर यू, करता यू आ गया। यू के बाद क्या लिखना है? नॉट। वाई विल यू नॉट बी अ सिंगर, SINGER, सिंगर मीन्स गायक। ये अंत में क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका फ्यूचर टेंस। तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब कभी मैं ऑनलाइन आऊँ, जब कभी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुँचे। Thank you for watching the video. Have a nice day all of my dear students. Thank you.